अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनको इस्तेमाल में लाते हुए शुगर के मरीज़ अपनी शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकते हैं। तो 5वें नंबर पर है जी पालक। पालक और साग का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन की मिकदार, मिनरल्स की मिकदार और जितनी शुगर के मरीज़ों को रिक्वायर होती है वो इसमें प्रॉपर तरीके से मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6, B12, इसकी फैमिली के विटामिन जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। जिससे क्योंकि शुगर के मरीज़ों का मसला होता है इनका सारे जिस्म में दर्द होना, हाथ पाँव की उंगलियों का सुन्न हो जाना, तो ये इस चीज़ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। व्यूअर्स, 4th नंबर पर है जी नाशपाती। नाशपाती का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें रिच फाइबर्स मौजूद होते हैं, तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाशपाती को इस्तेमाल करने का सही वक्त जो है वो सुबह नाश्ते के बाद या फिर दोपहर में खाने के दौरान हो सकता है, यानी जब आपका पेट खाली हो और आपने अभी कुछ और चीज़ ना खाई हो, ताकि ये अपना प्रॉपर तरीके से अपना काम सरअंजाम दे सके। तीसरे नंबर पर है टमाटर। व्यूअर्स, टमाटर का शुमार सब्ज़ी में भी होता है और फल के दौरान भी होता है। ये इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन के, इसकी मिकदार काफ़ी मिकदार में मौजूद होती हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरत है, इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो शुगर के मरीज़ जो हैं टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका इस्तेमाल सलाद के तौर पर भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ के लिए, वो तमाम लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम है कि या उनके किडनी में पथरी वगैरह का मसला है, तो वो लोग टमाटर के इस्तेमाल से थोड़ा सा परहेज़ करें। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपका एग, अंडा। तो व्यूअर्स, अमेरिकन डॉक्टर्स जो हैं वो अंडे को रिकमेंड करते हैं शुगर के मरीज़ों के लिए, क्योंकि शुगर में अंडे में कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद होती हैं जो कि आपके सेलुलर न्यूट्रिशन को बिल्कुल सेलुलर न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें अंडा इस्तेमाल करते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो लोग अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की जर्दी को इस्तेमाल ना करें। बाकी आप दिन में 2 से 3 अंडे की सफ़ेदी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए की रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, नंबर 1 पे मैंने जिस चीज़ को रखा है वो है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें जितने भी मिनरल्स और मादनियात हैं वो शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत को आपके जिस्म को मजबूत करती है। और दालचीनी का इस्तेमाल आजकल कोविड में भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस की शक्ल में भी, बीमारी की शक्ल में भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, बहुत से लोग जो है इसका इस्तेमाल कहवे के तौर पर करते हैं। तो आप चुटकी भर दालचीनी का सफ़ूफ पानी में डाल के उसको बॉईल करके उसको पी सकते हैं। तो बस ये थी 5 ग़िज़ाएँ, इनको इस्तेमाल करते हुए शुगर के मरीज़ अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।